डियर स्टूडेंट, मैं आज क्लास 9 CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जो टोटल 15 यूनिट हैं जो कंटेंट में दिया हुआ है। और कंटेंट में सबसे पहला जो आपका यूनिट्स है वह नंबर सिस्टम है, जो पूरी मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और यहाँ जो बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड टाइम है वह 16 आवर रखा गया है कि कम से कम 16 पीरियड लिया जाए, तब जाकर नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से पॉलिनोमियल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अलजेब्रा के अंतर्गत लेते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, इन दोनों को अलजेब्रा और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के ऊपर, ठीक है, एवं सर्कल्स, इनको भी कॉन्स्ट्रक्शंस, इनको इन सभी को ये जो सेक्शंस हैं इन्हें हम कॉन्स्ट्रक्शंस का ज्योमेट्री के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। और ये हमारा मेंसुरेशन और ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पहला सेक्शन है, ये नंबर सिस्टम का ही है। फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम है, सेकेंड पार्ट अलजेब्रा है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पूरी मैथमेटिक्स के 5 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। और ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, जो क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग इसे कैटेगराइज करेंगे, किन नंबर्स के बारे में हमें स्टडी करना है और इसको नंबर सिस्टम को हम लोग क्यों सबसे पहले पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो यह जैसे किसी भी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट जो रोल अदा करता है, वही रोल यहाँ मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का होता है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, हमें मैथमेटिक्स सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे नेचुरल नंबर, जिसे हम कैपिटल N और N में डैश लगाएंगे अवकाश। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो फॉरेन राइटर की बुक्स में आपको देखने को मिलते हैं। इंडियन राइटर अवॉइड करता है, वो कैपिटल लेटर के N से ही लिखता है, कुछ इंडियन राइटर्स इस प्रकार से भी लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको इस सिंबल को ज़्यादा फॉलो करेंगे, है ना। ये आपका नेचुरल नंबर को डिनोट करने का एक एक्सप्रेशन है, जिससे हम लोग इसको डिनोट करेंगे। सेकेंड, होल नंबर, होल नंबर। कुछ फॉरेन राइटर की बुक्स में होल नंबर्स आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इंडियन राइटर्स की बुकों में होल नंबर का कॉन्सेप्ट देखा जाता है, क्योंकि यह बेसिकली जो यह कॉन्सेप्ट होल नंबर का आया, ये आर्यभट्ट के जीरो की खोज, है ना। जीरो को जब उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया 6th सेंचुरी में, तो उसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हैं कि इसका एक तरह से मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ, और जीरो के डेवलपमेंट के बाद ही ये पूरे होल नंबर को हम लोग स्टडी के रूप में
शुरू की, और यह हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए इसको केवल एक ही लेटर W से ही डिनोट किया जाता है। और थर्ड है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को Z और I और जो फॉरेन राइटर्स हैं वो ऐसे Z में एक स्लैश डैश लगा देंगे, ये इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। फोर्थ नंबर, ये इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हम लोग का इम्पॉर्टेंट चीज़ 9th के लिए स्टार्ट हो जाती है। रेशनल नंबर, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं 9th क्लास में। रेशनल नंबर इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और जो फॉरेन राइटर्स हैं वो इसे Q डिनोट करते हैं। 5 ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को Q डैश और Q कॉम्प्लीमेंट, रीड Q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर इसे R राइटर, ये फॉरेन राइटर इस प्रकार से लिखते हैं, इंडियन राइटर्स मोस्टली इसी प्रकार से लिखते हैं। R को जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर R होता है उसे यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे 9th के सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए आउट ऑफ सिलेबस है। ये 11th में है, 11th CBSE में आप इसको पढ़ेंगे। 11th में ये लेगा, 8th कॉम्प्लेक्स नंबर सम स्पेशल नंबर्स इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, आर रिलेटिवली प्राइम, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। दो ऐसे नंबर्स जिनके GCD 1 हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसको हम रिलेटिवली प्राइम कहते हैं, है ना। वी स्टडी हम लोग इसे बाद में स्टडी करेंगे, तो एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम कंटेंट को लिख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसे काफ़ी इस वीडियो के बाद जो हमारी सेकेंड वीडियो आएगी वहाँ पर हम लोग काफ़ी डिटेल में एक एक का इसमें से स्टडी करेंगे। फर्स्ट वीडियो केवल ये इंट्रोडक्टरी है, और ये इंट्रोडक्शन के बाद सेकेंड वीडियो जो आपकी होगी उसमें हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और जो लोग भी इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वो इनको आगे भी इस तरह की जो वीडियो इससे रिलेटेड हैं एक कॉन्सिक्वेंस के साथ टॉपिक्स पे उसका स्टडी कर पाएंगे। और जो भी उनका क्वेरी होगा वो नीचे कमेंट करेंगे, और कमेंट में उनके जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा, अगर वो चाहेंगे तो उस पर काफ़ी डिटेल में कोई वीडियो तैयार किया जाए तो वो भी दिया जाएगा जैसा आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप नीचे कमेंट भी करिएगा, तो कमेंट्स में हमें ये पता लगेगा जो जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाह रहे हों उस टॉपिक को अलग से फिर से क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे प्राइम नंबर इसमें एक बहुत बड़ा
टॉपिक है ना। कंपोजिट नंबर एक बड़ा टॉपिक है ना। को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम का कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक्स हैं इसको आपके क्लास 9th में तो कम है, लेकिन इसको और डिटेल में अगर करना है तो हम लोग इसको अलग से भी देख सकते हैं आगे की वीडियो में। तो हम लोग रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, नेक्स्ट consecutive number, and some useful tricks on that topic. हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे और इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी का एक क्रम से सारी एक्सरसाइज को हम लोग इसके बाद देखेंगे। आज की वीडियो